हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। जैसे कि आप जानते हो, हमारा टॉपिक चल रहा है फैशन एडवर्टाइजिंग। इसकी लास्ट वीडियो आप जाकर के चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग की, क्योंकि फैशन एडवर्टाइजिंग जो टॉपिक है वो टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग में ही है। तो एडवर्टाइजिंग क्या होती है प्लस फैशन एडवर्टाइजिंग क्या होती है, एडवर्टाइजिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कितने तरीके की एडवर्टाइजमेंट होती है, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एडवर्टाइजिंग प्लान। सिंस ज़्यादातर क्या होता है कि रिटेलर स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे चीज़ें बेची जाती हैं। चीज़ें बेच करके जो भी पैसा आता है उसको एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स वो जितनी ज़्यादा सेल करते हैं उन सेल्स को यूज़ करते हैं वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। देयरफॉर नीड तो होती है कि हम एडवर्टाइजमेंट्स को प्लान करें। एक एडवर्टाइजिंग प्लान क्या है, ये फोरकास्ट होता है, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। लाइक आप प्लान कर रहे हो एक एडवर्टाइजमेंट देने का, एक सीज़न के लिए, क्वार्टर के लिए, मंथ के लिए, वीक के लिए ऑफ द एडवर्टाइजिंग दैट अ स्टोर इंटेंड्स टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट बिजनेस। ये एडवर्टाइजमेंट इसलिए दी जाती हैं ताकि जो कस्टमर्स हैं वो इन्फ्लुएंस हों, वो उन चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट हों जिन चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है, और जो बिज़नेस है रिटेलर्स का वो बढ़े। इन जर्नल इस प्लान में कुछ आउटलाइन होती है। इनका कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देते हो तो एडवर्टाइजमेंट देने से पहले हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग में कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले तो ये होता है कि डेट्स ऑन विच एडवर्टाइजमेंट विल बी यूज्ड, मतलब आप किस डेट को इस एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करने वाले हो, एंड डिपार्टमेंट एंड आइटम्स कौन सी आप एडवर्टाइज करने वाले हो, एस्टिमेटेड सेल्स एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट फ्रॉम सच एड्स। मतलब जो एड्स आप दोगे तो आप एक एस्टिमेटेड रिजल्ट निकाल के चलते हो कि आपका जो रिज़ल्ट है उसमें आपकी एस्टिमेटेड सेल्स क्या होंगी। ये हम पहले ही सोच के चल लेते हैं कि हाँ, हमें इतना फ़ायदा तो होना ही चाहिए क्योंकि हम एड्स दे रहे हैं। मीडिया टू बी एम्प्लॉयड, किस मीडिया के थ्रू आप ऐड देना चाहते हैं वो भी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं प्लान में। प्लस अमाउंट ऑफ स्पेस और टाइम, आपने कितना हर एक मीडियम को देना है। जैसे आपने कोई एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देनी है तो आपको पूरे पेज पे वो देनी है या छोटे से कॉलम में देनी है, और टीवी पे आपने ऐड चलानी है तो कितने टाइम के लिए वो चलाई जाएगी, एंड कॉस्ट देखी जाती है कि टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। तो ये सारा प्लानिंग करने के टाइम पे चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। यही एडवर्टाइजमेंट की प्लानिंग होती है। एलिमेंट्स होते हैं कुछ एडवर्टाइजिंग प्लानिंग के, जैसे हम इनमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमें किस ऑडियंस को टारगेट करना है, whom आर यू ट्राइंग टू रीच। लाइक आप कोई ये बोल सकते हैं कि अर्बन एरिया में चाहते हैं अपने, लाइक गांव में चाहते हो या सिटी में चाहते हो कि सिटी के लोग उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हों या गांव के लोग उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हों। आपकी ऑडियंस क्या है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। मैसेज स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखा जाता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। जो आप मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं उस ही मैसेज को यहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है कि वो अच्छे तरीके से ऑडियंस तक पहुंच सके। तो आपकी स्ट्रैटेजी वही रहनी चाहिए मैसेज को पहुंचाने की। प्लस मीडिया स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे मैटर करती है कि आप कब और कैसे, कहाँ, किन लोगों तक पहुंचना चाहते हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो और कब पहुंचना चाहते हो। लाइक आप अपने एडवर्टाइजमेंट को लोगों तक कब पहुंचाना चाहते हो और कैसे पहुंचाना चाहते हो और कहाँ पहुंचाना चाहते हो। तो आपकी मीडिया की स्ट्रैटेजी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये एलिमेंट्स होते हैं एडवर्टाइजिंग प्लानिंग के। इसके बाद हमारे पास में आते हैं कि आप प्लानिंग को या प्लान को प्रिपेयर कैसे करोगे, प्लानिंग कैसे करोगे। ओवरऑल प्लान को सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं। हम डेट्स देखते हैं कि किस डेट को हमें ऐड देनी है। हम मीडिया का सिलेक्शन करते हैं, किस मीडिया के थ्रू हमें ऐड देनी है। हम साइज़ भी डिसाइड करते हैं कि ऐड का साइज़ कितना होगा। राइटिंग ऑफ कॉपी भी देखते हैं, अदर डिटेल्स भी देखते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि हम प्रॉपर प्लान बना रहे हैं, एक आउटलाइन लेकर के हम चलते हैं कि हाँ, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है।
बजट भी देखा जाता है, प्लस आपके जर्नल प्लान का शेड्यूल भी प्रिपेयर किया जाता है अंडरस्टैंडिंग के साथ में कि कौन से डेवलपमेंट फ्यूचर में हो सकते हैं और कब आपको सडन एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। आफ्टर द जर्नल प्लान हैज़ बिन प्रिपेयर्ड, जैसे ही आप अपने एडवर्टाइजमेंट का जर्नल प्लान प्रिपेयर कर लेते हो, सीजनल प्लान भी प्रिपेयर किया जाता है हर एक सेलिंग डिपार्टमेंट के लिए स्टोर के अंदर। इज़ ब्रोकन डाउन इनटू मंथली प्लान्स। जो आपका पूरे सीज़न का प्लान होता है ना, उसको हर मंथ के अकॉर्डिंग प्लान के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। दीज आर ड्रॉन अप अबाउट मंथ प्रायर टू द मंथ टू विच दे अप्लाई। एक महीना पहले ही हम सारी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें नेक्स्ट मंथ करना क्या है, कैसे एड्स देनी है, किन चीज़ों की एड्स देनी है, एंड दे स्पेसिफाई द आइटम और आइटम्स टू बी एडवर्टाइज, कि किन आइटम को हमने एडवर्टाइज करना है, किस डेट पे करना है, कौन सी एड किस डेट पे अपीयर होगी, एड का साइज़ क्या होगा एंड मीडियम क्या होगा जिससे ऐड लोगों तक पहुंचेगी। तो हम एक महीना पहले ही इन चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। ये सारी प्रॉपर प्लानिंग होती है जो हम लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि भाई आप प्लानिंग तो कर रहे हो, अब आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। लाइक मर्चेंडाइज प्लान्स, मर्चेंडाइज मीन्स प्रोडक्ट आइटम्स जो भी आपके स्टोर में होते हैं जो कि आप अपने कस्टमर्स को बेचना चाहते हैं, वो मर्चेंडाइज ही होता है। जैसे कि हम मर्चेंडाइज की प्लानिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग प्लान भी पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है, प्रेजेंट कंडीशन पे बेस्ड होता है और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है ना कि हम पहले देखते हैं, लाइक हमने लास्ट मंथ कोई ऐड दी थी, हम उसका प्रॉपरली देखते हैं कि वो ऐड कैसी गई थी, हमें फ़ायदा हुआ था उससे या नुकसान हुआ था, और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि हम ये ऐड अभी नेक्स्ट मंथ के लिए हमें ये चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, या फिर हमें अपने स्ट्रैटेजी में कोई चेंजेस करने चाहिए। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब हम प्लानिंग करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। प्लस प्रेजेंट कंडीशन भी देखी जाती है कि आज के टाइम पे क्या कंडीशन चल रही है, उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस देखी जाते हैं कि हमें आगे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट केयरफुल रिकॉर्ड रखते हैं कि उन्होंने पास्ट सीज़न में क्या एडवर्टाइज़ किया था, किस तरीके से किया था, कितनी कॉस्ट लगी थी और क्या रिजल्ट्स उन्हें मिले थे, उन्हें फ़ायदा हुआ था या नुकसान हुआ था। हर एक सीज़न का जो प्लान है ना, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स रखे जाते हैं, देखे जाते हैं कि किस तरीके से हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो सक्सेसफुल पास्ट में रही है और प्रेजेंट में रह सकती है। लाइक अगर मान लीजिए आपको कुछ नुकसान हुआ है तो हम और नए फीचर्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे, और जिन चीज़ों से नुकसान हुआ है उन फीचर्स को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम जो सेल्स रिजल्ट चाहते हैं वो हमें मिल जाएं। फैक्टर्स जो इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रमोशनल प्लान्स को प्रिपेयर करने के लिए, वो इंक्लूड करते हैं कंडीशन इनसाइड एंड आउटसाइड द स्टोर। मान लीजिए जो आपके स्टोर में चीज़ें मौजूद हैं, पहले तो आपके स्टोर की कंडीशन कैसी है, आपके स्टोर का इनसाइड एटमॉस्फेयर कैसा है, कितने कस्टमर्स आपके स्टोर के अंदर आते हैं, प्लस आउटसाइड द स्टोर किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, फैशन में क्या चीज़ें हैं, ट्रेंड में क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों को भी देखा जाता है, कंसीडर किया जाता है, और मैनेजमेंट के गोल्स को भी कंसीडर किया जाता है। प्रमोशन इंडिकेशंस ऑफ प्रमोशन प्लान बाय रिसोर्सेज, पब्लिकेशंस, कॉम्पिटिटर्स, सब चीज़ों को देखा जाता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स ने किस तरीके की एड्स चला रखी हैं कि आप उनसे ज़्यादा अच्छी एड्स चलाएं ताकि आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम करे, लोग ज़्यादा आपके बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट होकर आएँ। एंड एनी अदर फैक्टर्स जो माइट अफेक्ट करते हैं स्टोर के अपने प्लान्स को, सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के प्लानिंग करते हैं। जो एक्सपीरियंस होता है दूसरे रिटेलर्स का, उसको भी हम प्लानिंग में यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है एक रिटेलर आसपास की दुकानों पे जा कर के दुकानदारों से पूछता है कि तुम्हारी दुकान में क्या बिक रहा है, या वो नज़र रखता है कि इनकी दुकान में क्या बिक रहा है और क्या नहीं बिक रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी दुकान में उन चीज़ों को रखता है। इस तरीके से हम चीज़ों का ध्यान रखते हैं प्लानिंग करते टाइम पे। इन एडिशन टू द स्टोर्स ओन्स एडवर्टाइजिंग स्क्रैप बुक, कि किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे एक शोरूम है, उसने अपने स्क्रैप बुक रखी हुई है, वहाँ पे लोग जो हैं क्या कमेंट्स करके जा रहे हैं, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। उनके ओपिनियंस भी मैटर करते हैं। सेल्स प्रमोशन एग्जीक्यूटिव भी स्टडी करते हैं एडवर्टाइजिंग
कि अलग अलग स्टोर्स की क्या एडवर्टाइजमेंट चल रही है, किस तरीके से उनको फ़ायदा हो रहा है, क्या उनको नुकसान हो रहा है, पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटर्स की एडवर्टाइजमेंट के क्या रिजल्ट आ रहे हैं, इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। दैट ऑफ फ्रेंडली नॉन कॉम्पिटिटिंग स्टोर्स इन अदर कम्युनिटीज़ विच आर विलिंग टू एक्सचेंज एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेशन। और बहुत सारे जो भी रिटेलर्स होते हैं उनके फ्रेंड्स भी होते हैं जो कि उनके कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहते हैं एडवर्टाइजिंग की। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं जब हमें फैशन एडवर्टाइजिंग करनी है। रिपोर्ट्स और व्हाट इज़ बीइंग, क्या हमें एडवर्टाइज़ करना है, क्या हमें दिखाना है, किन चीज़ों को हमें सोल्ड करना है, बेचना है। टॉप फैशन स्टोर्स आर ईगरली स्टडीड, टॉप फैशन स्टोर्स की भी स्टडी की जाती है। ऐसे रिपोर्ट्स ओफन एक सोर्स होते हैं इंस्पिरेशन का एडवर्टाइजिंग मैनेजर के लिए। फाइनली जो एडवर्टाइजिंग स्टाफ है वो कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन लेता है मर्चेंडाइजिंग डिसीजन से इन ऑर्डर टू, ताकि वो एक इफ़ेक्टिव कॉपी और इलस्ट्रेशंस बना सके। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बायर्स और मर्चेंडाइजर्स हैं वो स्पेल आउट कर दें पोजीशन टेकन बाय द स्टोर ऑन स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड, क्या उनकी पोजीशन है, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या फैशन में चल रहा है। एंड टू इंडिकेट नॉट वर्दी फीचर्स ऑफ आइटम्स दैट हैव बीन सिंगल्ड आउट फॉर मेंशन इन एड्स, किन चीज़ों को एलिमिनेट करना है, ऐड करना है, उन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। फिर है मीडिया सिलेक्शन। कंपनीज़ जो होती है ना वो एक मीडियम चूज़ करती हैं अपनी ऐड को लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब ये मीडिया कोई भी हो सकता है, यहाँ पे इंटरनेट के ज़रिए भी लोगों तक ऐड पहुंचाई जा सकती है, टेलीविज़न के ज़रिए भी, रेडियो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मीडिया का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि अगर आपने सही मीडिया सिलेक्ट कर लिया अपनी एड्स को पब्लिश करने के लिए तो आपका बिज़नेस जो है वो काफ़ी ऊपर जा सकता है, काफ़ी अच्छा चल सकता है। और अगर आपने गलत मीडिया सिलेक्ट कर लिया तो फिर आपका जो बिज़नेस है वो नीचे गिर सकता है। तो मीडिया सिलेक्शन की है सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल प्लान के लिए, बिकॉज ये विटल है, इम्पॉर्टेंट है एडवर्टाइजिंग मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए। सो मीडिया सिलेक्शन जो है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल